जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, एक डिमांड आई थी, एक कमेंट आया था वीडियो के ऊपर जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि मैंने अमेज़ॉन की एक पेमेंट रिसीव की है। जो फर्स्ट पेमेंट है एक वेबसाइट की जो कि स्टार्ट ही की हुई है। तो उसके बारे में दो थे क्वेश्चन कि एक ये कि कीवर्ड रिसर्च कैसे हुई है और कैसे कर रहे हैं, और दूसरा ये कि कंटेंट कैसा है, क्या उसके ऊपर जो है ना वो चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं और किस तरह का कंटेंट लिखा जा रहा है। तो आज की ये वीडियो है कीवर्ड्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो होगी कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो मैं कंप्लीट एक जो प्रोसेस है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले यहाँ पर आपने जब भी कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है एक नई वेबसाइट के लिए, एक बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट के लिए, तो आपकी सबसे पहली और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर किसी ना किसी तरह लेकर आना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल्स की, ठीक है। मींस कि आपको ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जो इंतहाई लो कंपटीशन हो, जिनके ऊपर आप आर्टिकल लिखें और वो विद इन 10 to 15 डेज़ सर्च इंजन के अंदर पेज 1 या पेज 2 के ऊपर आना शुरू कर दें, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करना होंगे जो बड़े यूनिक होंगे, जिनमें सबसे पहला ये कि आपने जब भी कीवर्ड को टारगेट करना है तो आपने माइंड में रखना है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड मींस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ बेस्ट मॉनिटर्स फॉर गेमिंग अंडर $1000, ठीक है। तो ये अगर आप गौर करें तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। तो गौर करें अगर आप, तो यहाँ पर इस कीवर्ड के अंदर 3 4 5 आई थिंक 5 वर्ड्स हैं, 5-6 वर्ड्स हैं। ये जो कीवर्ड है ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है। अब यहाँ पर सवाल है कि शॉर्ट जो छोटे जो कीवर्ड्स हैं, जो जिनको हम मेन कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह हो सकता है, बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स, ठीक है, बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स, ये होते हैं मेन कीवर्ड्स, ठीक है, शॉर्ट कीवर्ड्स। अब ये जो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको टारगेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर बिग जाइंट्स, बिग फिशेस, जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं वो रैंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले नंबर पर तो पीसी गेमर है। पीसी गेमर एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है टेक से रिलेटेड, ठीक है। आप इसको मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। इसकी डोमेन अथॉरिटी, यूआरएल रेटिंग इंतहाई ज़्यादा है। मींस कि ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वेबसाइट है। अगर आप गौर करें तो 7 दिन पहले ये वेबसाइट ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 7 दिन के अंदर ये नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जो है ना वो आ रहा है। तो इस तरह के जो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं वो इन जैसे कीवर्ड्स के ऊपर इनको टारगेट करके तो रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारा वेबसाइट बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है, बिल्कुल नया होता है, तो हमारा वेबसाइट इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। वो इसलिए कि ये वेबसाइट्स बहुत पुराने वेबसाइट्स हैं, ठीक है। गूगल इनके ऊपर ट्रस्ट करता है और आपका नया वेबसाइट है तो गूगल आपके वेबसाइट पर ट्रस्ट क्यों करेगा। इसलिए आपने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करके, जो कि ईजी टू रैंक होते हैं, ठीक है। और ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ये जो बड़े बिग जाइंट्स होते हैं ये टारगेट नहीं कर रहे होते। अगर आप गौर करें तो देखें बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स इन 2020, बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स, कहीं भी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए हम टारगेट करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, ठीक है, जिनके ऊपर ये बड़े वेबसाइट्स काम नहीं कर रहे होते। सेकंड ये कि जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट कर लें, फॉर एग्जांपल के बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स फॉर गेमिंग या कंसोल, ठीक है, मैंने अगेन स्पेस जो है ना बार दबाया और यहाँ पर एक कीवर्ड नज़र आ रहा है बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स फॉर कंसोल अंडर $200। मैं ये ज़रा चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे वेबसाइट्स नज़र आए हैं। जैसे ये 10 के रिव्यूज़ है, ये भी एक छोटा सा वेबसाइट है, कोई इतना बड़ा नहीं है। डिस्प्ले निंजा जो ख़ास एक सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मॉनिटर्स हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं,
ठीक है। ये सी नेट आ रहा है, सी नेट ने एग्जैक्टली इसको टारगेट नहीं किया। अगर आप इसका टाइटल में चेक करें और इसका यूआरएल चेक करें तो बेस्ट मॉनिटर्स अंडर 200 है, यानी कि ये इसको टारगेट नहीं कर रहा, इसको फुलफिल नहीं कर रहा। चूँकि आपने कीवर्ड्स की जो इंटेंट होती है उसको आपने माइंड में रखना होता है। कीवर्ड की इंटेंट को आपने देखना है कि क्या वो वेबसाइट उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि ये कीवर्ड मैंने देखा कि ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब ज़रा आपने इसको चेक करना है कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे लाइक इसका आपने ऑल इन टाइटल चेक करना है, ठीक है। ऑल इन टाइटल कॉलन स्पेस और उसके बाद आपने इंटर का बटन दबाना है। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई भी वेबसाइट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं ज़रा मज़ीद चेक कर लेता हूँ इसको। बिल्कुल, हमने अगर यहाँ पर एस को रिमूव किया है तो हमें सिर्फ एक रिज़ल्ट मिला है। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखना बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। अगर ये गूगल के अंदर आपको नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि इसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि वो लोग इसको मंथली इसके 10 सर्चेज़ हैं या 20 सर्चेज़ हैं या 25 सर्चेज़ हैं, ठीक है। आपने वॉल्यूम को नहीं देखना। हाँ, ये है कि आपने 100 वॉल्यूम से नीचे नीचे के जो कीवर्ड्स होंगे लॉन्ग टेल उनको टारगेट करना है। 100 वॉल्यूम से ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। मोस्टली हम ये देख रहे होते हैं कि यार इस कीवर्ड का वॉल्यूम तो इंतहाई ज़्यादा, चलो इसको टारगेट करते हैं। इसके अगर हम इसको टारगेट करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे तो हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, हमारी ये सोच होती है स्टार्ट में। लेकिन ये बिल्कुल जो है ना वो इन वेन है। आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता जब आप आर्टिकल लिख लेते हैं, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए आपने ऑल इन टाइटल भी चेक कर लेना है कि एग्जैक्टली इस कीवर्ड से रिलेटेड और इस कीवर्ड को और कौन से वेबसाइट टारगेट कर रही हैं। अगर हम ज़रा चेक करें तो बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स अंडर 200 ये इस कीवर्ड की इंटेंट को भी फुलफ़िल नहीं कर रहा है, ये जो कीवर्ड है। और ये कोई इंतहाई इतना बड़ा वेबसाइट नहीं है, छोटा सा कोई वेबसाइट है। हाँ बिल्कुल, छोटा सा वेबसाइट है, कोई इतना बड़ा वेबसाइट नहीं है, ठीक है। बहुत मामूली सा इसने कंटेंट लिखा हुआ है। और ये क्या आ रहा है, ये ह्यूमन वेरिफिकेशन आ चुकी है। बहरहाल आपको इससे कुछ ना कुछ पता चला होगा, ठीक है। और फिर अगेन कि आपने वॉल्यूम को नहीं देखना, आपने 100 वॉल्यूम से नीचे नीचे के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना है और साथ आपने चेक कर लेना है उनका ऑल इन टाइटल, ठीक है। और एक और चीज़ होती है KGR, और KGR को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि KGR टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे हम उसको टारगेट करके तो अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे हम उसकी डिफ़िकल्टी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कीवर्ड काम करने के लायक है। तो डेफिनेटली अगर मैं होता तो मैं इस आर्टिकल के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखता, ठीक है। चूँकि इसके ऊपर कोई भी कीवर्ड नहीं है और गूगल के अंदर ये सर्च हो रहा है, इट मीन्स कि इसके ऊपर डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन ये सर्च ज़रूर हो रहा है, ठीक है। मंथली 20, 30, 50 सर्चेज़ वो मैटर नहीं करते। मुझे जस्ट अपने वेबसाइट को स्टार्ट में रैंक करवाना है, सर्च के अंदर लेकर आना है, नंबर 1 के ऊपर लेकर आना है। आहिस्ता आहिस्ता फिर गूगल, चूँकि गूगल के पास भी कोई और चारा नहीं होगा कि हमारे वेबसाइट को वो रैंक करे। आहिस्ता आहिस्ता फिर गूगल का जो ट्रस्ट है वो वेबसाइट के ऊपर बिल्ड होगा और फिर हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इससे आगे के जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करते जाएंगे। और मैंने सेम इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जो सीखी है मैंने, ठीक है। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कंटेंट के बारे में और उससे अगली वीडियो में बात करेंगे KGR के बारे में। अल्लाह हाफिज़।